हेलो बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं की दूसरी इकाई का 7वां पाठ रहस्य यह पढ़ने जा रहे हैं। इसके लेखक डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी हैं। आइए लेखक डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी का जन्म 1940 नागौद मध्य प्रदेश में हुआ। हिंदी बाल साहित्य के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी हैं। जबलपुर विश्वविद्यालय से बाल साहित्य पर पीएचडी प्राप्त कर डॉक्टर देवसरे 1960 ईस्वी में आकाशवाणी की सेवा में आए। आपने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में बाल साहित्य से जुड़ी समस्याओं पर अनगिनत लेख लिखे और बाल साहित्य रचना और समीक्षा के क्षेत्र में अपना प्रशस्त योगदान दिया। इस योगदान को उन्होंने तब एक नया मोड़ दिया जब आकाशवाणी से स्वैच्छिक अवकाश प्राप्त कर वे टाइम्स ऑफ इंडिया की श्रेष्ठ हिंदी बाल पत्रिका पराग के संपादक बने। डॉक्टर देवसरे ने बच्चों के लिए कथा कहानी, उपन्यास, विज्ञान कथाओं और ज्ञान विज्ञान की 300 से अधिक पुस्तकों की रचना की है। डॉक्टर देवसरे कई संस्थाओं से सम्मानित और पुरस्कृत भी हुए हैं। आपको बच्चों में विज्ञान लोकप्रियकरण के लिए राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकीय संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 1 लाख रुपए के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने बाल साहित्य भारती पुरस्कार से सम्मानित किया और हिंदी अकादमी दिल्ली ने साहित्यकार सम्मान दिया। डॉक्टर देवसरे को पद्म बिनानी फाउंडेशन की बाल साहित्य के उन्नयन को समर्पित संस्था वात्सल्य द्वारा भी 1 लाख रुपए का प्रथम वात्सल्य पुरस्कार मिला हुआ है। डॉक्टर देवसरे जी बाल साहित्य को अपने जीवन भर समर्पित रहे और 14 नवंबर 2013 को इनका देहांत हो गया। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने अंधविश्वासों को दूर करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया है। आज भी गांवों और कस्बों में लोग भूत, प्रेत, चुड़ैल आदि के अस्तित्व में विश्वास करते हैं, जो कि अंधविश्वास है। और लोगों के इन अंधविश्वासों के कारण ही समाज विरोधी तत्व जो होते हैं वे उनकी सादगी का लाभ उठाते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। तो प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने ऐसे ही अंधविश्वासों से दूर रहने के लिए हमें प्रेरित किया है और जो भी अंधविश्वास है उसके पीछे कौन से वैज्ञानिक कारण होते हैं वो जानने के लिए हमें प्रेरित किया है। ओके, चलिए अब इस पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ 7 रहस्य। रहस्य का अर्थ होता है सीक्रेट। ओके, बहुत ही सिंपल सी कहानी है, समझने में बड़ी आसान है यह कहानी। अगर इस कहानी को देखा जाए तो इस कहानी में मुख्य रूप से सिर्फ 4 मेन कैरेक्टर है। पहला है आर्यन, दूसरा कनिष्का, तीसरा मामाजी और चौथा थानेदार। ओके, और भी दूसरे कैरेक्टर्स है इस कहानी में लेकिन उनका कोई बड़ा रोल नहीं है। ओके, और ये जो पूरी कहानी है वो आर्यन और कनिष्का के ही आसपास घूमती है। तो इसमें पहले आर्यन का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। आर्यन जो है वो अपने मामा जी के घर गांव गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए आया था और जो गांव था मामा जी का वो संपन्न गांव था, डेवलप्ड गांव था, मतलब गरीब गांव नहीं था। तो उस गांव में मामा जी ने, उस गांव में एक हवेली भी थी और वो हवेली सुनसान थी। कहा जाता था कि वो 15-20 साल पहले उस हवेली में जमींदार का एक परिवार रहता था, जमींदार अर्थात लैंडलॉर्ड, उसका परिवार वहां रहता था, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया है इसलिए वो वीरान है। तो मामा जी ने पहले ही आर्यन से कह दिया था कि उस हवेली के पास वो न जाए क्योंकि वहां के लोगों का मानना था कि उस हवेली में भूत प्रेत रहते हैं। ओके, वो भूतिया हवेली थी। तो जब आर्यन ने इस बात को सुना तो वो तो हंसने लगा, मन ही मन मुस्कुराने लगा। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते और उसके विज्ञान के शिक्षक ने भी उसे अच्छी तरह से समझाया था कि नहीं, भूत प्रेत सब बेकार की चीजें हैं, अंधविश्वास की बातें हैं और हर एक घटना के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण जरूर होता है। ओके, तो वह बात आर्यन को अच्छे से पता थी। और कनिष्का जो कि
मामा आर्यन के मामा जी की बेटी थी। तो कनिष्का को भी यह बात अच्छे से पता थी क्योंकि उसे भी स्कूल में पढ़ाया गया था। तो आर्यन ने कनिष्का से भी इस बारे में बात की और दोनों ने डिसाइड किया कि वे इस बात की तह तक जाएंगे, इसका पता लगाएंगे कि आखिर ये क्या बात है। कुछ दिनों से रात होने पर उन्हें उस हवेली से कुछ रोशनी दिखाई देती थी। तो रोशनी देख करके वे लोग बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाते थे कि जब वो उस हवेली में कोई रहता नहीं है तो वो रोशनी कहाँ से आती है। तो उन्हें इस बात का पता लगाना था। यहाँ पे एक और बात बताना जरूरी है कि आर्यन के मामा जी के पास एक डिजिटल कैमरा था, विदेशी डिजिटल कैमरा था, जिसका जिसका की लेंस बहुत ही पावरफुल था। इतना पावरफुल था कि वो अंधेरे में भी बहुत ही अच्छे फोटो खींच सकता था। तो मामा जी ने जब ये सारी बातें आर्यन को बताई तो आर्यन बहुत खुश हो गया और उसने मामा जी से वह कैमरा ले लिया। हालांकि उसने उस कैमरे को बहाने के तौर पर ही लिया। आर्यन ने पहले मामा मामी के फोटो खींचे, या कनिष्का के भी साथ में फोटो खींचे, और उसके बाद वो कैमरा उसने अपने पास रख लिया और दोनों ने डिसाइड किया कि आज रात में वे जाकर के हवेली के रहस्य का पता लगाएंगे। तो वे लोग उस रात अंधेरी रात थी, वे अंधेरी रात में हवेली की तरफ बढ़ने लगे थे। चारों ओर सन्नाटा था और हाथ फैलाए न सूझता था, मतलब इतना घुप अंधेरा था कि सामने की चीज भी दिखाई नहीं दे रही थी। कुत्तों के भौंकने की भी आवाज सुनाई दे रही थी, क्योंकि जैसे कि रात में गांव वगैरह में कुत्ते भौंकते ही रहते हैं। आधी रात भी बीत चुकी थी और जब वे लोग वहां पहुंचे तो उन्हें बड़े सावधानी से उन्होंने पहले आसपास देखा कि हवेली के आसपास तो कोई नहीं है। जब उन्हें पूरी तरह विश्वास हो गया कि नहीं, आसपास बाहर हवेली के बाहर कोई नहीं है, तो वे चुपचाप धीरे से हवेली के अंदर जाने लगे। और जैसे ही हवेली के अंदर उन्होंने देखा तो सामने एक बड़ा सा कमरा था। हवेली का जो दरवाजा था वो बंद था, खिड़कियां भी बंद थी, लेकिन वो सिर्फ नीचे से बंद थी, ऊपर से खुली हुई थी। और जब उन्होंने उस खुली हुई खिड़की से झांक कर देखा तो सामने एक बड़ा सा कमरा था। उस कमरे में बहुत सारे लोग बैठे थे, कुछ और वे लोग खाना खा रहे थे। कुछ लोग हड्डियां चबा रहे थे, कुछ लोग रोटियां तोड़ रहे थे, रोटियां खा रहे थे, कुछ लोग लुढ़के हुए थे। और उनकी शक्ल सूरत जो थी बहुत ही भयानक थी, कि मतलब उनकी शक्ल सूरत जो थी वो बहुत ही भयावह थी, बहुत ही भयानक थी। वे लोग हट्टे कट्टे मोटे तगड़े थे, कुछ लोगों की बड़ी बड़ी मूछें थी, वे लोग पगड़ी बांधे बैठे थे। और फिर कुछ लोग पैंट कमीज में भी थे। उनकी आंखों से आग बरस रही थी, मतलब वे लोग बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे थे। फिर उनकी आंखें भी लाल लाल थी, सबके चेहरे डरावने थे। तो इस तरह से वो डिस्क्राइब किया गया कि हवेली के अंदर जो लोग थे बहुत ही खतरनाक थे और उनके पास हथियार वगैरह भी थे, क्योंकि उनके पास ही कहीं बगल में ही कारतूसों की पेटी, उनके कुछ लोगों के गले में कारतूसों की पेटी लटक रही थी। फिर बंदूकें और तलवारें भी रखी हुई थी। तो इस तरह वे बहुत ही खतरनाक लोग थे। तो वहां पर जब आर्यन और कनिष्का ने देखा तो आर्यन ने कनिष्का से कैमरा मांगा और वहां पे ही बिना फ्लैश गन के उन्होंने, वहां पर एक गैस लालटेन जल रही थी और उस गैस लालटेन के उजाले में ही आर्यन ने बड़ी सावधानी से सभी फोटोज खींचे और वे लोग चुपचाप अपने घर में वापस लौट आए। अगले दिन सवेरे सवेरे आर्यन ने साइकिल उठाई और पास के ही बड़े शहर नारायणपुर वह चला गया। और वहां पर एक फोटोग्राफर की दुकान से उसने सारे फोटोज डेवलप करवा करके, फोटोज तैयार करवा करके, और शाम तक वह वापस अपने मामा जी के गांव लौट आया। और आते ही वो फोटोज उसने कनिष्का को दिखाया। फिर कनिष्का ने वो सारे फोटोज अपने पिताजी को दिया और कहा कि देखिए, आप कहते थे कि भूतों के पैर उल्टे होते हैं, उनकी छाया नहीं होती, उनके फोटोज नहीं लिए जा सकते। देखिए, कल हम भूतों के डेरे पर गए थे, हम उस हवेली पे गए थे और वहां से हमने ये फोटोज खींचे हैं। पहले जब मामा जी को ये बात पता चली तो वे तो बहुत ही गुस्सा हुए, वे बहुत ही डर गए, क्योंकि ये सारे खतरनाक काम उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थे और ये बहुत ही खतरनाक काम था। क्योंकि वो जो लोग थे हवेली में, वो बहुत ही डरावने थे, उनके पास हथियार थी। अगर कनिष्का और आर्यन को वे पकड़ लेते तो आर्यन और कनिष्का को जान का भी खतरा हो सकता था। तो ये बहुत ही खतरनाक काम था। इसलिए मामा जी को पहले तो बहुत ही परेशान हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि आर्यन और कनिष्का ने किस तरह से इतना खतरा उठाया था।
लेकिन जब उन्होंने फोटो देखी तो तो उन्होंने पूछा कि क्या भूत भी इंसानों जैसे होते हैं, तो आर्यन ने समझाया कि नहीं, ये कोई भूत उत नहीं है, ये बल्कि इंसान ही है। और भूत की सिर्फ अफवाह वहां फैलाई गई थी, रूमर्स फैलाई गई थी, ताकि कोई भी हवेली की तरफ न जाए। अगर लोगों का आना जाना हवेली की तरफ लगा रहता तो ये लोग जो है, वे लोग अपनी एक्टिविटीज, अपना क्रियाकलाप वहां से नहीं कर पाते जो भी वो कर रहे हैं। तो आर्यन ने कहा कि इसमें मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, क्या आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलेंगे? तो वे सब लोग पुलिस स्टेशन गए। वहां पर जाकर के उन्होंने थानेदार को यह सारी की सारी फोटोज दिखाई। और जैसे ये सारी फोटोज थानेदार ने देखी तो उन्होंने तुरंत इन्हें देखते ही पहचान गया। उन्होंने कहा कि ये सारे के सारे डाकू है, और ये डाकुओं का गिरोह है, गैंग है डाकुओं का। और इन डाकुओं ने आसपास के इलाके में बहुत उत्पात मचा रखा है, वहां पे लोगों को परेशान कर रखा है, और वर्षों से इनकी तलाश की जा रही है। और पुलिस ने इन्हें पकड़ने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन इन्हें नहीं पकड़ पाए। और डकैती और राहजनी इनका पेशा है। मतलब डकैती अर्थात घरों को लूट लेना, और राहजनी मतलब राह चलते लोगों को लूटना। ये इनका पेशा व्यवसाय है। तो इस तरह थानेदार ने आर्यन और कनिष्का को बताया कि ये डाकुओं का गिरोह था। फिर थानेदार ने उनसे पूछा कि ये सब कहाँ है, हमें बताओ। तो आर्यन ने कहा कि चलिए मैं आपको बताता हूँ ये लोग कहाँ छिपे हुए हैं। फिर उसी रात को पुलिस ने उस हवेली पर रेड डाला, और फिर सवेरे होते होते डाकुओं ने सरेंडर कर दिया। बहुत से डाकू मारे भी गए, और बाकी उनके साथियों ने सरेंडर कर दिया। और इस तरह गांव वालों को हवेली में बसे हुए भूतों के बारे में पता चला। तो वे सब बहुत ही शॉक्ड रह गए कि उन्हें भी विश्वास था कि हवेली में भूत है, इसके लिए वहां कोई जाता नहीं था। इसी बीच में आर्यन के मामा जी ने एक गांव वाले का भी किस्सा बताया था, जिसका नाम घीसू था, कि वह किस तरह हवेली की तरफ गया था और वो 3 महीने तक बीमार था, खाट पे पड़ा रहा था, इतना डर गया था वो। तो लोगों में डर था, लेकिन कोई भी उस डर के पीछे की वजह को जानने के लिए तैयार नहीं था। उस डर की वजह से जब उन्हें पता चला कि ये डाकुओं ने अफवाह फैलाई थी और ये डाकू उसमें छुपे हुए थे, तो उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ। और उन सभी डाकुओं का आतंक वहां से और उसके आसपास के इलाके से खत्म हो गया। जिला कलेक्टर ने आर्यन और कनिष्का की बहादुरी के कारण उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए उनका नाम राष्ट्रपति कार्यालय को भेज दिया गया, और आने वाले गणतंत्र दिवस में महामहिम राष्ट्रपति जी के हाथों उन्हें वीरता पुरस्कार भी दिए जाने वाला है। तो इस तरह यह रहस्य पाठ था, और रहस्य पाठ के माध्यम से लेखक ने बताया कि भूत वूत जो है ये सब कुछ नहीं होता, ये सब कपोल कल्पना है। कपोल कल्पना अर्थात मनगढ़ंत कहानियां हैं, और साथ ही हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी अपनाने के लिए प्रेरित किया है। मुहावरों का किस तरह से अच्छा यूज किया जा सकता है कहानी में, हमें इस पाठ के माध्यम से समझ में आता है। आशा करता हूं आप लोगों को यह पाठ समझ में आ गया होगा। चलिए अब इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्नोत्तर हल कर लेते हैं।